भगवत गीता के चिंतन में, मनन में हम आगे चलें। अध्याय 13 हम देख रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र के योग। क्षेत्र का मतलब है हमारा शरीर, और क्षेत्र का मतलब है उस शरीर को देखने वाली, शरीर को जानने वाली आत्मा, या सांख्य के लैंग्वेज में पुरुष। क्षेत्र में सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, हमारे सारे शरीर हैं। जिसको भी जाना जा सकता है वो क्षेत्र के अंदर है, और जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञा से है ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान। नोवर, क्षेत्र के गुण और क्षेत्रज्ञ के गुण। टेम्पररी की क्वालिटीज और जो इटर्नल है उसकी क्वालिटी। एकम बहुश्याम, एक ही अनेक बनता है। सभी क्षेत्रज्ञ में जो एक ही है वो अलग अलग जगहों पर होने से वो अलग अलग दिखता है। ये बात भी इसमें कई जगह आ रही है। 13-17 में अभी आ रही है, और जो हम आज देखेंगे 13-31, 4 श्लोक, उसमें भी यह बात आती है। चैप्टर नंबर 13 में नंबरिंग का थोड़ा आगे पीछे है, वो भी है जो एक किताब में 34 नंबर है, स्वामी राम में वो स्वामी शिवानंद में 33 नंबर है। इसमें ये बात आ रही है जिस प्रकार पूरे संसार में एक ही सूरज पूरे संसार को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर आत्मा से ब्रह्म के लेवल पर जाकर वननेस की बात यहाँ पर आती है। 17 नंबर या 16 नंबर में भी यह बात है कि विभक्त दिखता है लेकिन है वो एक अविभक्त। इट इज वन which is appearing as many. Light is one, but it is appearing as a many multiple colors. अनेक रंगों को देखते हुए जो एक प्रकाश को देख सके, तो आप सही ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं।
पुरुष और प्रकृति के बारे में है। यह चैप्टर काफी हद तक सांख्य से प्रभावित है। फील्ड इज प्रकृति एंड फील्डर नोअर इज पुरुष। इस समझने के लिए हम अलग अलग बांटते हैं। जीवन जीने में तो वो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है पुरुष और प्रकृति के लिए। जानने वाला और जिसमें जाना जा रहा है। और इस प्रकृति के 3 गुण हैं। इन गुणों का संग ही जन्म का और पुनर्जन्म का कारण बनता है। पुरुष को 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति और पराचेतना के रूप में बताया गया। लोअर नेचर एंड हायर नेचर। हमारा लोअर नेचर में 8 चीजें हैं और हायर नेचर में एक चीज है। हायर ही लोअर बनता है, यह भी जानना है। लोअर है उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हायर से ही निकला है। लेकिन एक बार अब लोअर हो गया तो अब उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। यह पश्यति शह पश्यति, ये जगह जगह पर आता है। जो आत्मा को आकर्ता देखता है, नॉन डूअर, वही वास्तव में देखता है। ऐसा एक आया। 30 नंबर स्वामी राम का, 30 नंबर स्वामी शिवानंद का 29 नंबर। और 2 श्लोक पहले में भी एक आई बात। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम समत्र ईश्वरम। सभी जगह पर जो एक ईश्वर को देखता है वही वास्तव में देखता है। विनाश होने वाले शरीर में अविनाशी ईश्वर को देखना। यह पश्यति स पश्यति, देखना आया कि नहीं। अगर क्षेत्रज्ञ को देखना नहीं आया तो अभी देखना नहीं आया। सिर्फ क्षेत्र को देखने से नहीं है, क्षेत्रज्ञ को, आत्मा को, अविनाशी को देखना आना चाहिए। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। राइट इंसाइट, राइट विजन, राइट आगे बढ़ा जाए। यह पश्यति स पश्यति आत्मानम आकर्तारम। आत्मा को आकर्ता देखना, ये बात का श्लोक है 20 नंबर का श्लोक, वो थोड़ा हम देखें। प्रणाम सर। नाम शिवानंद जी की गीता में 29 नंबर श्लोक। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति।
यह हो गया है इंदु जी, आगे वाला, नेक्स्ट वाला। अगला श्लोक। यदा यदा भूत पृथग भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि जो अलग अलग प्राणियों में जो है वो उस ब्रह्म के ही ऐसा मानता है कि वही ब्रह्म जो है सब अलग अलग प्राणियों में स्थित है, और वो उसी का विस्तार वो जो है सब ब्रह्म में भी देखता है। ऐसा जो देखता है वही देखता है कि सभी जो हम प्राणियों में देखते हैं उनमें भिन्नता है, लेकिन उसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो एक ही है, ऐसा इसका भाव है। जो पृथक भाव है, जो अलग अलग दिखता है, वो अलग अलग दिखने वाले भूतों में, भूत का मतलब जीव, सभी जीव में जो अलग अलग दिखते हैं उनमें एक ही उपस्थित है। कौन एक? वो ब्रह्म। आत्मा के रूप में भी बातें कही जाती हैं, वो भी ठीक है। संस्कृत में, ये भगवत गीता में जब आत्मा आता है तो आत्मा का मतलब वननेस का ही बात है। जब जीवात्मा आता है तो फिर अलग अलग जीवों की बात हो रही है। तो पृथक भाव में दिखने वाले भूतों में एकस्थम अनुपश्यति, एक को देखना, एक ही है और एक का ही विस्तार है। ये जो विस्तार है ये ब्रह्म का विस्तार है। तो जब हम एक को देखते हैं, पृथक जीवों में एक को देखते हैं, और ये जो सब कुछ है ये ब्रह्म का विस्तार है, यह जब देखते हैं, यह जब जानते हैं, तो फिर हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन से नेक्स्ट स्टेज कॉस्मिक रियलाइजेशन, ब्रह्मपद को पा लेना। ब्रह्मपद को पाने का मतलब, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अब ब्रह्मलोक में चले गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए। वो बात सही है, उससे ज्यादा सही ये है कि आप ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए, अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानने लग गए। और जब अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानने लग गए तो अब आपके ऊपर क्षेत्र की का जो प्रभाव होता है वो नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ का होगा। अगर क्षेत्र में मन भी आता है तो मन की, अगर आप अपने आप को मन समझते हैं तो मन का जो रूल है, मन का जो रोल है वो आप पर लागू होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ब्रह्म जानते हैं तो ब्रह्म का रूल और रोल लागू होगा। लिमिटेशन, मन की लिमिटेशन समाप्त हो जाएंगे आपके ऊपर। अब आप ब्रह्म के रूप में आपका सब कुछ होगा। तो जो सब पूरा विस्तार है ये ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है। यह बात हमने 4th चैप्टर में देखी थी। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्महुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। सभी कुछ ब्रह्म की ओर ही जा रहा है, सभी कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म की ही आहुति है, ब्रह्म का ही हवन हो रहा, ब्रह्म का ही यज्ञ है, यज्ञशाला ब्रह्म का है, करने वाला ब्रह्म है, और वो जा रहा है ब्रह्म में। तो डेस्टिनेशन इज ब्रह्म। तो यहाँ पर है कि विस्तार जो है वो ब्रह्म का है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम ब्रह्म। तो ये बात हमें जाननी है कि कॉमन बेसिक भी क्या है और डिफरेंशिएशन भी क्या है। पृथक भाव है, उस पृथक के भीतर एक ब्रह्म है। तो जब हम इस मूल ब्रह्म पर अगर हमारा फोकस रहे तो हम ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, ब्रह्ममय हो जाएंगे, ब्रह्म योगी बन जाएंगे। योगी में भी
आत्मयोगी और ब्रह्म योगी ऐसी अवस्था बनाई जा सकती है। आत्मा तक रियलाइजेशन है या ब्रह्म तक रियलाइजेशन है। आत्मा जो है वो आ करता है, यह बात रियलाइज कर लिए, आत्मा तक जाने लग गए। और यह आत्मा जो सभी जीवों, अलग अलग भूतों में, अलग अलग जीवों में, अलग अलग इंसान में, अलग अलग दिखने वाली जीवात्माओं में भी एक ही ब्रह्म है, इसका बोध रहे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये यह जो ब्रह्म है ये अनादि है, ये निर्गुण है, ये अव्यय है, ये परम है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। यह नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन, हे अर्जुन, जो परमात्मा के गुणों के बारे में बताया गया, उस ब्रह्म के गुणों के बारे में कि वो अनादि है, उसका कोई आदि और अंत भी नहीं है, और निर्गुण है, वो निर्गुण है, उसमें सभी गुणों से ऊपर उठा हुआ है वो, और अव्यय है, अविनाशी है, और शरीरोस्थि, वो शरीर में रहते हुए भी जो कर्म करता भी है, जो सारा कुछ वो कर भी रहा है, जो प्रकृति उसके द्वारा चल भी रही है, तब भी वो उसमें कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो ऐसा यहाँ पर अनादित्वात्, इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। इट इज बिगनिंगलेस एंड एंडलेस। इस ब्रह्म के लिए जो परम है, जो परमात्मा है, कब, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ परमात्मा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्म, ये सवाल अपने आप में निरर्थक है। पृथ्वी की कब शुरुआत हुई हम वो पूछ सकते हैं, लेकिन ब्रह्म की कब शुरुआत हुई ये नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये बिगनिंगलेस है, ये अनादि है, और ये निर्गुण है। इसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जैसा कोई गुण नहीं होता। जो ब्रह्म है वो निर्गुण है। ब्रह्म सात्विक नहीं है, ये बात समझ लेनी है। कुछ लोग समझते होंगे कि ब्रह्म जो है वो सात्विक है। अच्छा करने की भावना हम ब्रह्म में हमेशा नहीं है। अगर कहीं मृत्यु हो रही है तो एक सात्विक व्यक्ति को दुख होगा, ओहो बेचारा मर रहा है। लेकिन ब्रह्म में ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है, तो मरते हुए व्यक्ति को देख के भी दुख नहीं होगा कि ये, क्योंकि मरना कोई दुख है नहीं। दुख समझते हैं, ये हमारा अज्ञान है। अनादि, निर्गुण, अव्यय, ये कभी कम नहीं होता, ये कभी खर्च नहीं होता। एक ही पूर्णात्मा से कितने भी अंशात्मा निकले, पूर्णात्मा जो है वो कम नहीं होती, वो अव्यय है, वो कम नहीं होता। ये परम परमात्मा है, यही परमात्मा है। आत्मा और ब्रह्म में, आत्मा और परमात्मा में ये थोड़ी समझने की बात आ जाती है कि क्या है ये। जब आत्मा ब्रह्म के तल तक अगर जाग गई तो वो परमात्मा है। तो परमात्मा से मिलना नहीं होता, परमात्मा, अपने आप को आत्मा के रूप में, अपने आप को परम तत्व के रूप में जानना होता है। हम ही परमात्मा बन जाते हैं जब जाग जाए तब। तो ट्रेडिशनल भक्ति में यह भाव होता है कि परमात्मा के साथ एक हो जाए।
आप किसके साथ एक होंगे? कोई परमात्मा कोई अलग है नहीं। बस हम जाग जाएं जो फंडामेंटल कॉन्शसनेस है, ब्रह्म है, उसके लिए। ये अनादि है, ये निर्गुण है, ये अव्यय है, ये परम है। और शरीरोस्थोपी पहले क्षेत्र के रूप में आया, यहाँ पे शरीर के रूप में आ गया। शरीर के रूप में आ गया तो समझना ज्यादा आसान है। शरीर में यह होते हुए भी ना करता है, ना करोति, ना लिप्यते, और ना लिप्त होता है। करता नहीं है। आत्मा को आकर्ता रूप में देखना, यह बात आ रही है 29 में। जो आत्मा को आकर्ता के रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है। वही बात है यहाँ पर कि वो करता नहीं है, ना करोति, नो एक्शन, और ना ही लिप्त होता था। जब करता ही नहीं है तो लिप्त नहीं होगा। लिप्त मतलब हो गया अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा समय बर्बाद हुआ, ऐसा आत्मा कभी नहीं सोचता, क्योंकि आत्मा कभी कुछ करता ही नहीं है। इसलिए समय बर्बाद हुआ ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। समय कभी बर्बाद नहीं होता। आत्मा हमेशा बस दृष्टा होता है, अनुभव लेने वाला होता है। तो काम का अनुभव लिया और आराम का अनुभव लिया, कुछ करने का अनुभव लिया। मन कुछ कर रहा है, रजोगुण का अनुभव लिया। कुछ नहीं कर रहा है तो तमोगुण का अनुभव लिया। तो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आत्मा के हिसाब से कोई भी समय व्यर्थ होना नहीं है। यह बात अगर आप समझ लेंगे तो जीवन में चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी कुछ वेस्टेज नहीं है, वो भी एक अनुभव है और जरूरी अनुभव है। और लिप्त नहीं होता तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उसको कोई फल नहीं चाहिए। फल का कोई सोच आत्मा के पास नहीं होता कि हाँ सात्विक कर्म किया है अब तो ब्रह्म पद मिलेगा। जाग जाएगा तो ब्रह्म के प्रति आत्मा ब्रह्म से एक हो जाएगी। ब्रह्म पद पाने के लिए भी आत्मा नहीं सोचती। हम लिप्त ना हो, आत्मा लिप्त होती ही नहीं। हमारे भीतर का वो आयाम जो लिप्त नहीं होता, उस आयाम के तल पर हम जाग जाएं। उस तल पर लेवल ऑफ सोल, सेंटर, ध्यान में हम जाते हैं, शून्य होते हैं। जो हमारा केंद्र है वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता। मैं ध्यान कर रहा हूं यह भी नहीं सोच होती। अगर यह भी सोच है तो अभी आप मन के तल पर ही चल रहे हैं। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है। और ध्यान में जागना होता है। जागना है स्वयं के प्रति, और स्वयं के प्रति जब जाग रहे हैं तो उसके बारे में भी जागेंगे। आत्मा के बारे में जाग रहे हैं तो यह जाग आएगी कि आत्मा कुछ करती नहीं है। शरीर में है लेकिन फिर भी ना करोती, ये कुछ करती नहीं है। ना लिप्यते, कहीं लिप्त नहीं होती। किसी भी फल में, कोई फल आत्मा पे नहीं है। फल जो है वो मन के, मन पर है। मन को ट्रांसेंड करके हम आत्मा में आ जाएं, यही जीवन में सीखने की जरूरत है। शरीरोस्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित रहते हुए भी ना कुछ करता है और ना ही किसी फल में, ना ही किसी आसक्ति में, ना ही किसी अटैचमेंट में लिप्त होता है।